ट्रिक इसका है लेफ्ट अप राइट डाउन। एक तरीका याद रखना, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में काम करेगा। लेफ्ट अप राइट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बन के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में उसको ऊपर लिखेंगे, जो राइट में होगा उसको कहां लिखेंगे, डाउन माने नीचे लिखेंगे। समझ में आया? चलिए, लेकिन एक चीज याद रखना, लास्ट में जो ऊपर होता है यहां पर हमेशा CH2OH रहेगा और यहां पर हमेशा H रहेगा। ये याद रखना, हमेशा रहेगा, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, लास्ट वाले पे CH2OH ऊपर और H क्या होगा, नीचे। इतना सीख गए। अब देखो, अब यहां से शुरू करते हैं। अल्फा डी बनाना है हमें। लेफ्ट अप, लेफ्ट में क्या है, पहले H अप लिख दिए, फिर दूसरे में भी क्या है, H अप में, फिर तीसरे में क्या है, OH, और चौथे में क्या है, H। समझ में आया? लेफ्ट वाला भी हम लिख दिए ऊपर। फिर राइट डाउन, तो देखो अब चाहे राइट डाउन का मतलब क्या होता है, इधर क्या है, OH OH H OH। एक चीज अगर लिख लिए, लेफ्ट वाला लिख लिए, तो राइट माने उसी तो अपोजिट होगा। अगर H है तो OH होगा, H है तो OH होगा, OH है तो H होगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब ऐसे इसमें देखो, लेफ्ट अप, लेफ्ट में क्या है, OH, पहले OH लिख दो, फिर दूसरे पे H है, ऊपर H लिख दो, फिर तीसरे पे क्या है, OH लिख दो, चौथे पे H है। अब इसका उल्टा, OH है तो यहाँ पर H होना चाहिए, H है तो क्या होगा, OH होना चाहिए, OH है तो क्या होना चाहिए, H है तो क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। बस यही तो समझना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, तो समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़े फ्रक्टोज संरचना पर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखिए। अब अगला हम देखते हैं फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना, अभी हमने ग्लूकोज की संरचना पढ़ा, फ्रक्टोज की संरचना पढ़ेंगे। ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज की संरचना में कीटोनिक और एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो इसमें भी पहले हम इसका मेन संरचना पढ़ते हैं। तो मेन संरचना होता है, पहले 6 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर CH2OH और इसमें नीचे भी CH2OH होता है, याद रखना। उसमें क्या था, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे क्या था, CH2OH। अब तरीका देखो, दूसरा कार्बन कीटोनिक समूह होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि आपको पता है, देखो 1 2 1 3 1 4, 4 बांड पूरा कर लिया है। फिर इधर देखो, इधर पहले होता है, क्या होता है, H, और इधर क्या होगा, OH। और हमने बताया था, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, जो बच्चे देखो CH2OH के ऊपर जो लगातार 2 होता है वो सेम होता है, क्योंकि H है तो यहां पर क्या होना चाहिए, OH, और फिर क्या होना चाहिए, OH, क्योंकि सेम होगा, सेम। याद रखें, CH2OH के, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, CH2OH के ऊपर के 2 कार्बन सेम समूह रखेंगे। अगर इधर दोनों OH है तो इधर दोनों क्या होंगे, H। ठीक, इधर दोनों OH और इधर दोनों क्या होते हैं, H, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। तो इसका नाम हो गया डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखिए फ्रक्टोज का संरचना हो गया। अब इसका हम अल्फा डी और बीटा डी निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये O से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, O से OH जुड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, ये जो H है यहां O से जुड़कर OH बना लेगा, और ये जो O बचा ये बीच में जुड़ जाएगा, और CH2OH इधर जुड़ जाएगा। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखो C हो जाएगा, CH2OH इधर जुड़ गया, CH2OH, इसको लिख देंगे ऐसे, क्योंकि कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, तो चाहे ऐसे लिख देते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CH2OH इधर जुड़ गया, और इधर क्या जुड़ जाएगा, OH। समझ में आए? देखो यहां से OH जो है, ये देखो AOH यहां से जुड़ेगा, तो यहां से H इससे जुड़ जाएगा O से, और फिर OH हो जाएगा और O बीच में जुड़ जाएगा, तो और CH2OH जो ऊपर जुड़ा है इधर इसके इस साइड जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब अब हो जाएगा, यहां से O जुड़ जाएगा। अब देखो कार्बन एक, देखो
1 2 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया और 6 कार्बन हो गया। यहां पर CH2OH है। अब इससे वाले से जुड़ गया ये, ठीक। अब इधर क्या था, ये तो हो गया OH वाला, ए वाला हो गया। अब यहां क्या था, H था, यहां क्या था, OH था, यहां क्या है, OH है, और यहां क्या है, H है, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा है, H जुड़ा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इसी प्रकार से बना लेंगे क्या, बीटा डी फ्रक्टोज। सिर्फ अंतर क्या होगा, ध्यान से समझिए, अंतर क्या होगा, इसको चाहे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अंतर क्या हो जाएगा कि जो CH2OH इधर साइड है, लेफ्ट साइड, अब की राइट साइड हो जाएगा, OH राइट साइड है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो इसका बदल दो तो क्या हो जाएगा, C इधर हो जाएगा CH2OH, और इधर क्या हो जाएगा, OH, और इधर क्या हो जाएगा C। अब बाकी सब सेम होगा, CHOH, और क्या हो जाएगा COH, और इधर क्या हो जाएगा H, और इधर C। इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बीच में ऑक्सीजन जुड़ेगा। फिर इधर क्या हो जाएगा H, और नीचे क्या हो जाएगा CH2OH। अब ये जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बातें समझ में आई, क्योंकि यहां से देखो O से जुड़ा, इधर OH जुड़ गया, CH2OH इधर जुड़ गया। बाकी जब बीटा डी करेंगे तो जो लेफ्ट होगा पहले कार्बन का, और राइट में हो चला जाएगा, राइट वाला कहां चला जाएगा, लेफ्ट में। अब हम इसका हावर्थ संरचना बनाएंगे, हावर्थ संरचना। देखिए इसका हावर्थ संरचना ऐसे फिर बना लेते हैं, दो स्ट्रक्चर, एक बार अल्फा डी का बनाना होगा, बीटा डी का बनाना होगा। इसमें थोड़ा ऐसे होता है, इस साइड होता है ऐसे। देखो दोनों संरचना बनाना सीख लो पहले, तब ऐसे इस प्रकार से होता है। पहले दोनों बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन है बीच में, इस प्रकार से। अब देखो ये अल्फा डी का हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज का बनाएंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज का। और इसको हम क्या बनाएंगे, बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया, सबसे लास्ट में हमेशा CH2OH रहेगा, और क्या रहेगा, H। यहां पर भी लिख दो CH2OH, और यहां पर क्या लिख दो, H। इतनी सी बातें समझ में आई। अब हमने क्या बताया, लेफ्ट अप राइट डाउन। अल्फा डी की बात कर रहे हैं, अल्फा डी में लेफ्ट में क्या है, पहले CH2OH, ऊपर लिखो CH2OH। फिर दूसरे में लेफ्ट में क्या है, OH, तो ऊपर लिखो OH। तीसरे में क्या है, H, लिखो H। समझ में आया। फिर राइट डाउन, इधर क्या है, OH, यहां पर लिखो OH। इधर क्या है, H, H लिखो। यहां पर क्या है, OH, OH लिख दो। समझ में आया।